प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का अपनी संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी लोग द्वादशः पाठा कर्णस्य दानवीरता का अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे 2026 में मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा देना चाह रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को कई बार देखें, क्योंकि जो पीछे के चैप्टर हैं वहाँ से प्रश्न आपका अवश्य बनेगा। तो जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, यह भास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। और जो कर्णभार नामक नाटक है वह महाभारत से लिया गया है। बच्चों, संस्कृत साहित्य में भास को प्रथम नाटककार माना जाता है, यानी कि कालिदास से भी पूर्व भास को माना जाता है। और ये भी कहा जाता है या प्राप्त होता है कि सबसे अधिक नाटक भास ही लिखे हैं। 13 नाटक इनके प्राप्त होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, और कोई विशेष कठोर साक्ष्य नहीं मिलता है। और नाटकों का होगा भी तो विलुप्त हो गया होगा कि उस समय इस प्रेस इत्यादि की इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज तो हम लोग कोई भी किताब चाहे प्रकाशित करवा सकते हैं, सब टाइपिंग की व्यवस्था हो गई है। लेकिन उस समय ये सारी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। हस्तलिपि प्राप्त होती थी, हाथ से लिखी हुई प्रतियां प्राप्त होती थी, तो गल उल जाती थी इधर उधर। और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने आया हमारे भारत पर आक्रमण किया, बहुत सारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे कि जो हमारे विलुप्त हो गए। तो हम लोग बिना विलंब किए इस पाठ की भूमिका को देखते हैं। अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंतीपुत्रः कर्णः कौरवपक्षतः युद्धं करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले चातस्य रक्षके अस्तः। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले चातस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल उसके शरीर के रक्षक थे। यावत् कवचं कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णं हन्तुं प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में हैं, तब तक न कोई भी नहीं कर्णं हन्तुं प्रभवति, कर्ण को मारने में समर्थ है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम् इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचं कुंडले च गृह्णाति। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण यानी कि दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेता है। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण के दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेता है। कर्णः समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण समोदम सहर्ष या प्रसन्नता पूर्वक अंगभूतम शरीर में स्थित कवचम कुंडले च ददाति, कवच और कुंडल दे देता है। भासस्य 13 नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनेयम च वर्तते। और उनमें से कर्णभार अत्यंत सरल अभिनेय है। बच्चों, कर्ण के जन्म की कुछ कथा आपको बताते चलें। जो कर्ण थे कुंती पुत्र थे। युधिष्ठिर भी कुंती के पुत्र थे, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं पता था कि कर्ण मेरा भाई है। पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। ऐसी किंवदंती मिलती है या ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं
कि कुंती जब अविवाहित थे तो महर्षि दुर्वासा की सेवा की थी, और महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर के कुंती को एक मंत्र दिए थे वरदान स्वरूप, और उस मंत्र के आवाहन मतलब जाप से कुंती किसी भी समय किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। तो एक दिन कुंती प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके उस मंत्र के द्वारा सूर्य देवता का आवाहन की। सूर्य देवता प्रकट हो गए। अब उस मंत्र, अब आप लोग तो जानते ही सूर्य देवता किसके मालिक हैं। तो सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वो कुंती को वरदान दिए, पुत्र प्राप्ति की, और कुंती को कुंवारावस्था में ही कर्ण पैदा हो गए। इनको जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था, क्योंकि ये तो साधारण बालक नहीं थे, वरदान से प्राप्त हुए थे कर्ण। तो कुंती लोक लज्जा के भय से, कहा जाता है, कर्ण को फेंक दी, नदी में प्रवाहित कर दी। कोई इनको पाया और इनका पालन पोषण किया कर्ण का। तो कर्ण जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पांडवों की तरफ से ना युद्ध लड़ करके एक कौरव की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। पता था कि कर्ण को कोई ऐसे मार नहीं सकता है। कर्ण बहुत महान बलशाली था और बहुत दानवीर था। उसके शरीर में कवच थी, उस कवच से कोई उसको मार नहीं सकता था। तो इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से उसके कवच और कुंडल को मांग लेते हैं। तो इसी कथानक को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब कथानक शुरू होगा। अभी तक तो हम लोग भूमिका देख रहे थे। अब क्या है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। तब ब्राह्मण रूप में इंद्र का प्रवेश होता है। यानी कि शक्रः से तात्पर्य इंद्र से है। आपकी परीक्षा में सेंटअप में पूछा गया था कि इंद्र किस रूप में कर्ण के पास आता है, तो किस रूप में आता है? ब्राह्मण रूप में आता है। जब आप पढ़े रहेंगे सेम हूबहू यहीं से यही उठा लिया था, क्वेश्चन यहीं से बना दिया था। और देखते हैं भूमिका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो भूमिका अच्छे से आप लोग अध्ययन करिएगा। पूछ लेगा कि कर्ण से दानवीरता भास के किस नाटक से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है बताइए? कर्णभार से लिया गया। जब आप पढ़े रहेंगे भूमिका तभी सही कर पाएंगे। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। तब ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है। अब आगे देखते हैं। शक्रः इंद्र यानी कि भो मेघा, अरे मेघ, सूर्येण्यु निवर्त गच्छन्तु भवन्तः। आप सूर्य पुत्र के पास ही जाएं। सूर्येण्यु निवर्त गच्छन्तु भवन्तः। भवन्तः माने आप। सूर्येण्यु निवर्त गच्छन्तु यानी कि आप सूर्य पुत्र के पास ही जाएं। कर्णम उपगम में कर्ण के पास जा करके, यानी कि सूर्य पुत्र किसको कहा जाता है? कर्ण को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के उपासना की थी कुंती ने। सूर्य के उपासना से, सूर्य की कृपा से प्राप्त हुए थे कर्ण, इसलिए उनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है कर्ण को। कर्णम उपगम, कर्ण के पास जाकर, भो कर्ण, हे कर्ण, महत्तराम भिक्षाम याचे। कौन बोल रहा है? शक्र। महत्तराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्णाः दृढ़ं प्रीतो अस्मि भगवन्, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कर्णो भवन्तम अहम एष नमस्करोमि। कर्ण कह रहा है कि मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आगे शक्रः यानी कि इंद्र बोल रहे हैं, आत्मगतम यानी कि मन ही मन, किम नु खलु मया वक्तव्यम, यदि दीर्घ आयु भव इति वक्षे तो दीर्घ आयु भविष्यति, यदि ना वक्षे मूढ़ इति माम परिभवति। आत्मगतम यानी कि मन ही मन, शक्र यानी कि इंद्र सोचते हैं कि किम नु खलु मया वक्तव्यम, क्या निश्चय ही मुझे नहीं बोलना चाहिए?
किमनु खलु मया वक्तव्यम, क्या निश्चय ही मुझे नहीं बोलना चाहिए? यदि दीर्घ आयु भव इति वक्षे, यानी कि यदि दीर्घ आयु हो इति वक्षे, ऐसा कहूँगा तो दीर्घ आयुर्भविष्यति, दीर्घ आयु हो जाएगा। यदि ना वक्षे, यदि नहीं कहूँगा तो मूढ़ इति माम परिभवति, मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात्, इसलिए उभयम परिहृत्य किम नु खलु वक्षामि, इसलिए निश्चय ही दोनों को हटाकर, दोनों को छोड़ करके क्या कहूँ। भवतु दृष्टम, यानी कि आप ही देखें, आप ही देखें। प्रकाशम, बोल करके। भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्ययु चंद्रयु हिमवानयु सागरयु तिष्ठतु ते यशः, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान, महासागर के समान तुम्हारा यश फैले। तिष्ठतु ते यशः, तुम्हारा यश फैले। कर्ण, भगवन किम किम ना वक्तव्यम दीर्घ आयु भव इति, भगवन दीर्घ आयु हो ऐसा क्यों नहीं बोलते? ना वक्तव्यम दीर्घ आयु भव इति, कि ऐसा क्यों नहीं बोलते, बताइए। अथवा एतदेव शोभनम, ऐसे ही बोला होगा कर्ण ना, कि बताइए आप क्यों नहीं ऐसा बोलते कि दीर्घ आयु हो। अथवा एतदेव शोभनम, अथवा यही अच्छा है, यही कहना उचित है। कुतः, क्योंकि इधर उपजाति छंद में है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो, भुजंग जिह्वा चपला नृपस्त्रिया, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या, हते सुदेहे सुगुणा धरन्ते। सभी लोग मेरे साथ साथ में पढ़ेंगे। धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो, भुजंग जिह्वा चपला नृपस्त्रिया, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या, हते सुदेहे सुगुणा धरन्ते। अब इस श्लोक के माध्यम से कर्ण कह रहे हैं, पुरुषेण यत्नै धर्मा ही साध्या, पुरुषेण यत्नै धर्मा ही साध्या। आगे कह रहे हैं, नृप श्रिया भुजंग जिह्वा चपला भवति, पुरुषेण धर्मो ही पुरुषेण यत्नै धर्मो ही साध्या, नृपश्रिया भुजंग जिह्वा चपला भवति। यानी कि पुरुषेण, लोगों को द्वारा या पुरुषों के द्वारा, यत्नै माने यत्न पूर्वक, धर्मो ही साध्यो, यानी कि धर्म की साधना अवश्य करनी चाहिए। यानी कि पुरुषों द्वारा या लोगों द्वारा यत्न पूर्वक धर्म की साधना करनी चाहिए, क्योंकि नृपश्रिया भुजंग जिह्वा चपला भवति, क्योंकि राजा का जो ऐश्वर्य होता है, नृप माने राजा, श्रिय माने लक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी होती हैं या राजा का ऐश्वर्य होता है, राजा का वैभव होता है, वो कैसा होता है? भुजंग जिह्वा चपला, भुजंग माने सर्प होता है, जिह्वा माने जीभ, चपला माने चंचल। जो राजाओं का ऐश्वर्य होता है वह सांप की जीभ के समान चंचल होता है। आगे कह रहे हैं, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या, हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या देहेषु, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या देहेषु हतेषु गुणा धरन्ते। यानी कि
इसीलिए जो राजा लोग होते हैं, नृप लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, राजा बुद्धिपूर्वक प्रजा पालन मात्र से वो मरने के बाद यश धारण करते हैं। अर्थात राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, वह तो प्रजा की रक्षा के लिए देह धारण करते हैं। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सुखी रखना, प्रजा की देखभाल करना। जैसे अभी आप लोग देखेंगे, खेसारी लाल यादव छपरा में 20 बीघा ज़मीन खरीद करके दान दिए हैं हॉस्पिटल बनवाने के लिए। तो ऐसा वो क्यों किए हैं? यानी कि प्रजा के सुख के लिए किए हैं कि अगर कोई भी बीमार हो, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, कोई भी बीमार हो, वो इलाज के बिना उस मतलब ना रह जाए कि उसकी मौत हो जाए, इलाज उसको ना मिल पाए। आजकल तो सरकारी हॉस्पिटल की ऐसी हालत हो गई है, आप जाइए, आप भटकते रहिए, अगर सीरियस हैं तो जल्दी आपको एडमिट नहीं करेंगे, एडमिट भी कर लेंगे तो उस तत्परता से आपका इलाज नहीं करते हैं। लापरवाही हर जगह होती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रजा के लिए किया। मान लीजिए वो राजा हो, राजा का मतलब ऐश्वर्य हो, जिसके पास लक्ष्मी हो, उनके पास लक्ष्मी है। बहरहाल वो छपरा से चुनाव लड़े थे, वहाँ के लोगों ने उनको नहीं स्वीकार किया, हार गए। फिर भी वो प्रजा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी करवाए, कन्यादान किए, हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दिए। और एक अनुपमा यादव भी कलाकार हैं और पैसा का सहयोग कर रही हैं, दोनों मिलकर के हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तो देखिए, वाकई में राजा का कर्तव्य यही होना चाहिए। इस समय जो वर्तमान समय के राजा हैं, उनको ये देखना चाहिए कहाँ स्कूल है, कहाँ नहीं है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ नहीं है, कहाँ सड़क बनी है, कहाँ नहीं बनी है। तो लोगों की सुविधा को देखना चाहिए, वही राजा का कर्तव्य है। किसको समय पे इलाज मिल पा रहा है, किसे नहीं मिल पा रहा है, गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो उनके पास तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं, कि बीच में अधिकारी लोग उसको घटक जा रहे हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि जो भी नियम लागू करे उससे कठोरता से पालन भी करवाए अधिकारियों से, तभी वो योजनाएं हकीकत में जनता तक पहुंच पाएंगी, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाएंगी। तो चलिए पुनः एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग साथ में गुनगुनाएंगे जहाँ भी होंगे। क्षम्यताम। धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालनमात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। पुरुषेण यत्नै धर्मो हि साध्या, लोगों के द्वारा यत्न पूर्वक धर्म की साधना अवश्य करनी चाहिए। नृप स्त्रिया भुजंग जिह्वा चपला भवती, राजलक्ष्मी जो होती है अर्थात राजा का ऐश्वर्य जो होता है सांप की जिह्वा की तरह चंचल होता है। इसीलिए अब बताइए, कोई अगर प्रधानमंत्री बना है या कोई था प्रधानमंत्री, तो क्या वो आज है, या जो आज है वो आने वाले समय में रहेगा? नहीं, अस्थाई नहीं है। जनता आपको बुलाई है, ठीक है, अगर जनता की सेवा आप अच्छे से करोगे तो जनता फिर आपको रहने देगी, नहीं तो 5 साल बाद उखाड़ फेंकेगी, कोई और आएगा जिसे जनता चुनेगी। तो वही है कि राजाओं का जो वैभव होता है वह सांप के जीवा के समान चंचल होता है, अस्थाई नहीं होता। जैसे जहाँ सांप आप लोग देखे होंगे, सांप अपनी जीवा को निकाल करके लुप लुप ऐसे ऐसे उधर उधर घुमाता रहता है। उसकी जीभ जैसे लगता है कि एक जीभ में कई जीभ निकली है, पतली पतली धागे जैसी लगती है, और इधर उधर हिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप अपनी जीवा से सुनता है, तो किसी चीज़ की आहट लेने के लिए वो इधर उधर हिलाता रहता है। उसका हिलाने का दूसरा पर्पज़ है, लेकिन उससे तुलना की गई है, उससे उपमा दी गई है। राजाओं के वैभव का उपमा किससे दिया गया है? कि जहाँ सांप की जिह्वा से दिया गया है, कि राजाओं का वैभव उसी प्रकार है जिस प्रकार सांप की जिह्वा चंचल होती है।
तस्मात् प्रजापालन मातृबुद्ध्या देहेषु हतेषु गुणा धरन्ते। इसलिए राजा बुद्धिपूर्वक प्रजापालन मात्र से मरने की बाद भी यश को धारण करते हैं। अर्थात राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, वह तो प्रजा की रक्षा के लिए शरीर को धारण करते हैं। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। भगवन किम इच्छसि किम अहम ददामि। आगे कह रहा है भगवान क्या चाहते हैं, किम इच्छसि क्या चाहते हैं, किम अहम ददामि। किम माने क्या, अहम माने मैं, ददामि माने दूं। यानी कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। सक्रा महत्तराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। अब आगे कर कह रहे हैं महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, यानी कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा। सालंकारम गो सहस्त्रम ददामि। अलंकार माने होता आभूषण, सा माने सहित, यानी कि आभूषण सहित, गो माने गाय, सहस्त्र माने हजार, ददामि माने दूंगा। तो मैं आभूषण सहित 1000 गायें देता हूँ। शक्र गो सहस्त्रम इति, यानी कि 1000 गाय। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, कुछ क्षण दूध पीता हूँ, दूध पीऊंगा, यही करूंगा ना गाय से। नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, ना धन इच्छामि। यहाँ और आ और ई मिलकर के ए हो गया है, गुण संधि हो गया है, नेक्षामि बन गया है। इसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो ना इच्छामि, ना इच्छामि कर्ण, ना इच्छामि, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कर्ण, किम नेच्छति भवान, यानी कि किम न इच्छति भवान, क्या आप नहीं चाहते हैं। इदम अपि श्रूयताम, तो यह भी सुनाएं। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि। बहु माने बहुत, सहस्त्र हजार, वाजिनाम घोड़े, यानी कि आपको हजारों घोड़े देता हूँ। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, बहुत हजार घोड़े देता हूँ, यानी कि अनेक हजार, यानी कि अनेक घोड़े देता हूँ। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, आपको हजारों घोड़े देता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, सक्र अश्वम इति, यानी कि घोड़े ही। मुहूर्तकम आरोहामि, कुछ क्षण चढ़ूंगा, घोड़े की सवारी करूंगा। नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण, आगे फिर कर्ण बोलता है किम न इच्छति भवान, क्या आप ये भी नहीं चाहते। तो अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा ही सुनाए। वारणा नाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामि। वारण माने हाथी होता है, तो वारणा नाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामि, हाथियों के अनेक, वृंद माने समूह को, अपि माने भी, ते ददामि माने तुम्हें दूंगा। तो हाथियों का अनेक समूह तुम्हें दूंगा। अब आगे शक्र इंद्र कह रहा गजम इति, कि हाथी ही। मुहूर्तकम आरोहामि, कि थोड़ी देर चढ़ूंगा। नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, यानी कि नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। आगे कर्ण कहता है कर्ण किम नेच्छति भवान, किम नेच्छति भवान, यानी कि आप ये भी नहीं चाहते हैं, आप ये भी नहीं चाहते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, तो दूसरा भी सुनाए। आगे करें अपर्याप्तम कनकम कनकम ददामि, यानी कि अपर्याप्तम कनकम ददामि, आवश्यकता से अधिक, कनक माने सोना होता है बच्चों। अपर्याप्तम कनकम ददामि, आवश्यकता से अधिक सोना देता हूँ। अब आगे शक्र इंद्र कह रहा है गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता हूँ। गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता हूँ। किंचित गत्वा,
यानी कि कुछ दूर जाके, थोड़ी दूर जा करके, नेक छामी कर्ण नेक छामी, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण कर्ण बोलता है तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी। यानी कि जब सब कुछ देते देते कर्ण थक गया बेचारा, तो कह रहा है कि तो मैं भूमि, पृथ्वी माने भूमि, पृथ्व्याम यानी कि आगे तो शक्र कह रहा भी इसी लाइन पे है, कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी। तो कर्ण कह रहा है कि चलो तब मैं पृथ्वी ही जीत करके दूंगा तुमको। जब कुछ नहीं चाहिए, हाथी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, गाय नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो मैं क्या दूं भगवान आपको, चलो पृथ्वी ही जीत करके देता हूँ। तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामी, तो मैं भूमि जीत कर देता हूँ। शक्रः इंद्र बोलता है पृथिव्या किम करिष्यामि, भूमि लेकर के क्या करूँगा। कर्णः तेन है अग्निष्टोम फलम ददामी, तो अग्निष्टोम फल देता हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि जितने भी मैंने अग्निष्टोम यज्ञ इत्यादि सब किया है, जो फल मुझे प्राप्त है वो फल मैं तुमको दे देता हूँ। कर्ण बोल रहा है इंद्र को, तो इंद्र बोल रहा है शक्रः यानी कि इंद्र बोल रहे हैं अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, देखिए अग्निष्टोम फल का क्या कार्य भाई, उसे लेकर क्या करूँगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, तो मैं अपना सिर ही दे देता हूँ भाई, जब आप कुछ नहीं लोगे तो मैं अपना सिर ही काट करके तुमको दे देता हूँ। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, तो अपना सिर ही तुमको दे देता हूँ। तो शक्र कह रहा अविहा 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 अविहा, यानी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कर्ण बोल रहा ना भेतव्यम ना भेतव्यम, डरो नहीं डरो नहीं, प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न हो जाएं, अन्यदपि श्रूयताम, और भी सुनाएं। अब आगे चलिए क्या सुना रहा है। अभी कर्ण का ही कथन है। वसंत तिल का छंद में है, वसंत तिल का छंद का लक्षण है उकता वसंत तिल का तब सा जगोगः, अंगै सहयोजनितं मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रै, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। अंगैः मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यम् इदं सहस्रै, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। सहस्रै सहस्रै देवासुरै अपि न भेद्यम् इदं मम देह रक्षा, अंगैः सहयोजनितम्। सहस्रै देवासुरै अपि न भेद्यम् इदं मम देह रक्षा, इदं मम देह रक्षा। सहस्रै देवासुरै अपि न भेद्यम् इदं मम देह रक्षा, अंगैः सहयोजनितम्। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि हजारों देवताओं और सहस्त्रई देवासुरई अपि, यानी कि हजारों देवताओं और राक्षसों से भी ना भेद्यम, भेदने वाले, ना भेद्यम ना भेदने वाले, इदम मम देह रक्षा, यह मेरे शरीर की रक्षा करने वाला, यानी कि कवच कुंडल, अंगई सहयोजनितम, मेरे शरीर के साथ ही मिला है। सहस्रै देवासुरै अपि न भेद्यम इदम मम देह रक्षा, अंगई सहयोजनितम, यानी कि कर्ण इंद्र से कह रहा है कि हजारों देवताओं और राक्षसों से भी न भेदने वाले
यह मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह कवच मुझे शरीर के साथ ही मिला है। आगे क्या कह रहा है? तथापि, फिर भी, तथापि यदि भगवते, तथापि यदि भगवते रुचितं स्यात्, तथापि यदि भगवते रुचितं स्यात् कुण्डलाभ्यां सह कवचं प्रीत्या अहं ददामि, तथापि यदि भगवते रुचितं स्यात् कुण्डलाभ्यां सह कवचं प्रीत्या अहं ददामि। फिर भी यदि आपको ये रुचिकर लगा तो मैं दोनों कुंडलों के साथ यह कवच प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। प्रीत्या ददामि, यानी कि प्रीत्या माने प्रसन्नता पूर्वक, ददामि माने देता हूँ। फिर भी यदि आपको ये रुचिकर लगे तो मैं दोनों कुंडलों के साथ यह कवच प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। और उसके बाद जो कर्ण था, क्योंकि उसको शरीर से ही वह कवच प्राप्त था, जन्म से ही प्राप्त था, तो जब जन्म से कवच प्राप्त था तो उसके शरीर से जरूर जुड़ा रहा होगा। तो उस अपने दोनों कुंडलों को निकाल करके, नोच करके, और अपने शरीर से अपने कवच को खींच करके इंद्र को दे देता है। शक्र, इंद्र तो यही चाह रहा था। शक्र सहर्षम ददातु ददातु, सहर्षम माने हर्षपूर्वक, ददातु ददातु यानी कि दीजिए दीजिए, ददातु ददातु दीजिए दीजिए। कर्णा आत्मगतम, मन ही मन सोच रहा है, यो एष एवस्य कामः, यही इनकी इच्छा है। किम नु खलु अनेक कपट बुद्धै कृष्णस्य उपायः सोऽपि भवतु, धेगिऊतम अनुशोचितम नास्ति संशयः प्रकाशम गृह्यताम्। मन ही मन यही इनकी इच्छा है। क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना या उपाय है? जो भी हो, धिक्कार है। अनुचित विचार करना, यानी कि अनुचित विचार करना धिक्कार है। मतलब मुझे इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए कि कौन इनको भेजा है, किसका षड्यंत्र है, क्या है, मुझे नहीं विचार करना चाहिए। प्रकाशम यानी कि प्रकट रूप दिखाकर ले लीजिए। कह रहा है कि कोई भी भेजा हो, इनसे अब मुझे मतलब नहीं है कि हे देव, हे भगवान, अब अपना रूप प्रकट कर दीजिए, रूप प्रकट कर दीजिए और आप ले लीजिए। कर्णः आत्मगतम एष एव अस्य कामः, यानी कि यही इनकी इच्छा है। किम नु खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपाया, क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण का उपाय माने योजना या उपाय है। सोऽपि भवतु धिक्युक्तम अनुशोचितम, यानी कि धिक्कार है अनुचित विचार करना। नास्ति संशया, यानी कि इसमें संशय नहीं करना चाहिए। प्रकाशम यानी कि जो भी हो अपना रूप प्रकट हो जाओ, रूप दिखा दो, गृहीताम ग्रहण करो, ग्रहण करिए। शल्या, शल जो था वह कर्ण का सारथी था। वो कह रहा है अंगराज ना दातव्यम, ना दातव्यम, हे अंगराज नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। ना दातव्यम, ना दातव्यम, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। कर्ण कह रहा है शल्यराज, हे शल्यराज, अलम अलम वारितुम, यानी कि मत रोको, मत रोको। अलम अलम वारितुम, मत रोको, मत रोको। पश्यतु देखो। आगे कह रहे हैं शिक्षा क्षयं गच्छति काले पर्यायात्, सुबद्धमूला निपतन्ति पादपा, जलं जलस्थान् गतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। सभी लोग मेरे साथ पढ़िए, श्लोक का वाचन करिए।
कर्ण ही कह रहा है, शिक्षा क्षयं गच्छति काले परया सुबद्धमूला निपतन्ति पादपः जलं जलस्थान् गतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यतात, यानी कि काल पर्यतात शिक्षा क्षयं गच्छति, यानी कि एक समय पश्चात या समय बीतने पर शिक्षा क्षयं गच्छति, यानी कि शिक्षा क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। काल पर्ययात शिक्षा क्षयं गच्छति, एक समय पश्चात शिक्षा नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला पादपाः निपतन्ति, और जो मजबूत जड़ से पकड़े हुए वृक्ष होते हैं, निपतंत, वो भी धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सुबद्ध मूला पादपाः निपतन्ति, आप लोग भी देखे होंगे आपके गांव वगैरह में, कभी ऐसा देखे होंगे कि बहुत मोटे मोटे विशाल वृक्ष थे, बरगद के थे, बट के थे, आम के थे, उनकी जड़ें बहुत मोटी मोटी थी और बहुत दूर में फैली हुई थी जड़ें, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो वृक्ष भी धराशायी हो गए। तो यही कर्ण का कहने का मतलब है कि जो वृक्ष की जड़ें अत्यंत दृढ़ता से पकड़े रहती हैं ज़मीन में, यानी कि अत्यंत मजबूत रहती हैं, वो भी वृक्ष निपतंत, धराशायी हो जाते हैं। आगे क्या कर रहा है, स्थान गतम जलम च शुष्यति, और जो जल होता है, स्थान गतम जलम च शुष्यति, और जो जल होता है वह अपने स्थान पर जाने के पश्चात सूख जाता है। यानी कि जो जल होता है अपने स्थान से तात्पर्य है नदी, तालाब, नाला, जाता है तो सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नदी तालाबों में गया हुआ जल सूख जाता है, लेकिन क्या, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हुतम च दत्तम च, हुतम माने यज्ञ इत्यादि किया गया, दत्तम च और दान जो देते हम लोग, तथैव तिष्ठति उसी प्रकार बना रहता है, उसी की कीर्ति और यश अमिट रहती है। यानी कि इन कर्मों के फलस्वरूप जो हमें कीर्ति यश प्राप्त होती है वह अमर हो जाती है। अर्थात कर्ण के कहने का भाव है कि संसार में अन्य सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ दान रूपी पूर्ण कीर्ति या यश अमिट और अमर होते हैं। इसीलिए कहा गया है तस्माद् गृहीताम निकृत्य ददाति, इसलिए ग्रहण कीजिए, निकाल कर दे देता है, निकृत्य निकाल करके, ददाति दे देता है, तस्माद् गृहीताम इसलिए ग्रहण कीजिए, निकृत्य ददाति और निकाल करके दे देता है। अब बताइए कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, बहुत बड़ा महान था। हमारे देश में एक से एक महापुरुष पैदा हुए, दिव्यात्मा, उनके बारे में पढ़ने के बाद लगता है कि क्या विभूतियाँ थी। तो चलिए एक बार सभी लोग मेरे साथ वाचन करिए, उसके बाद इस चैप्टर समाप्ति की तरफ चला गया है, यानी कि समाप्त होने वाला है। शिक्षा क्षयं गच्छति काले पर्ययात् सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थान् गतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति तस्माद् गृह्यतां निकृत्य ददाति, इसलिए ग्रहण कीजिए, निकाल कर दे देता है। चैप्टर समाप्त। चलिए शब्दार्थ आप लोग देख लीजिएगा। निवर्त माने जाकर, प्रीता माने खुश, महत्तरा माने बहुत और बड़ी, वक्षे माने कहूँगा, परिहृत माने हटाकर, यू माने जैसा समान, भुजंग माने सांप। शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्षीरम दूध, वाजिन घोड़ा, वारणा हाथी, कनकम सोना, असुरा राक्षस, कामा इच्छा, पादपः पेड़ या वृक्ष, निकृत काट कर, मूढ़ा मूर्ख, वृंदम समूह, दत्तम दान। संधि विच्छेद है, सब लोग अभ्यास कर अवश्य करेंगे। जितना भी पीछे संधि समास
और प्रकृत प्रत्यय दिया है, सभी का एक बार अध्ययन अवश्य करेंगे। सूर्येडेव सूर्येड धन एव, प्रीतोस्मि प्रीतः धन अस्मि, नमस्करोमि नमः धन करोमि, दीर्घायुर्भवेति दीर्घ आयुर्भवेति तो दीर्घ धन आयु धन भव धन इति, दीर्घ आयुर्भविष्यति दीर्घ धन आयु धन भविष्यति, तस्मादुभयम तो तस्मात् धन उभयम, एतदेव तो एतत् धन एव, सालंकारम सा धन अलंकारम, नेच्छामि न धन इच्छामि, नेच्छति न धन इच्छति, अन्यदपि अन्यत धन अपि, किंचित किम धन चित, हैग्निष्टोम फलम ते ही धन अग्निष्टोम फलम, मच्छिरा मत धन शिरा, सहयो सह धन एव, देवासुरैरपि देवो धन असुरै धन अपि, तथापि तथा धन अपि, एवास्य एव धन अस्य, खलु अनेक कपट बुद्धे तो खलु धन अनेक कपट बुद्धे, कृष्णस्य उपायः कृष्णस्य धन उपायः, सोऽपि सा धन अपि, धिक युक्तम धिक धन अयुक्तम, तथैव तथा धन एव। प्रकृत प्रत्यय है, इसका विभाग यानी कि इसको अलग करना है, प्रकृत प्रत्यय विभाग, प्रकृत माने धातु, प्रत्यय प्रत्यय विभाग माने अलग करना, यानी कि धातु और प्रत्यय को अलग करना है। तो उपगम में उप धन गम धन लेप, वक्तव्यम वच धन तब्यत, परिहृत्य परिह्री लेप, निवर्त निवृत्त ऋच लेप, गृहीत्वा ग्रह कत्वा गत्वा गम कत्वा, जित्वा जी कत्वा, कार्यम क्रीडत भेतव्यम भीतव्यत, वारितुम व्रीड़िच तुमुन, निकृत्य निकृंत लेप। आगे समास है, दीर्घायु दीर्घम आयु यशसा बहुव्रीहि समास, अग्निष्टोम फलम अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलम षष्ठी तत्पुरुष समास, मच्छिरा मम शिरः षष्ठी तत्पुरुष समास है, गो सहस्रम गमाम सहस्रम षष्ठी तत्पुरुष है, शालंकारम अलंकारेण सहितम सहार्थक बहुव्रीहि समास है, भुजंग जीवा भुजंगस्य जीवा षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिह्वा चपला जिह्वा यु चपला उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है, देह रक्षा देहस्य रक्षा षष्ठी तत्पुरुष है, काल पर्यतात कालस्य पर्ययः परिवर्तनम तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास है, सुबुद्ध मूला सुबद्धम मूलम येषाम ते बहुव्रीहि समास है, जलस्थान गतम जलस्य स्थानम जलस्थानम षष्ठी तत्पुरुष, तदगतम द्वितीय तत्पुरुष भी है इसमें, सहर्षम हर्षेण सहितम सहार्थक बहुव्रीहि है, या तथा स्यात् तथा क्रिया विशेषम, आत्मगतम आत्मानम गतम द्वितीय तत्पुरुष है, शल्य राजा शल्या नाम राजा षष्ठी तत्पुरुष समास है। इधर अभ्यास कार्य है, लिखित है, फिर कोष्ठक से उचित शब्द को भरना है। एक वीडियो में पूरा अभ्यास नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग इसे स्वयं हल करिएगा। आगे है, देखिए आप लोग हल कर सकते हैं। योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। महाभारतम धार्मिक ऐतिहासिकस्य ग्रंथा अस्ति, महाभारत धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा महाभारत कैसा ग्रंथ है, तो कैसा है, धार्मिक और ऐतिहासिक है। अस्मिन् ग्रंथे भारतवंशीयानां कौरवानां पांडवानां च चरितं वर्णितम् अस्ति, इस ग्रंथ में भारतवंशी कौरव और पांडवों के चरित्र का वर्णन है। ग्रंथस्य अस्य विकासस्य त्रीणि सोपानानि सन्ति, इस ग्रंथ का विकास 3 सोपानों में हुआ है। पहला है जय, इसको पहले शुरू में जय नाम से जाना जाता था, तो इसमें 8800 श्लोक थे। उसके पश्चात इसको भारतम कहा गया, तब इसमें 24,000 श्लोक थे। फिर कालांतर में इसे महाभारत कहा गया, तब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तो ग्रंथे अस्मिन अष्टादश परमाणि यानी कि इस ग्रंथ में 18 पर्व है। किसमें, महाभारत में। कौन कौन से हैं, आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति अनुशासन आश्वेधिक आश्रमवासिक मौसल महाप्रस्थानिक स्वर्गारोहण। कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, उसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो इसे लक्ष्य यानी कि इसे लक्ष्य शतात्मक भी कह सकते हैं, यानी कि 1,00,000 श्लोकों वाला है।
तो चलिए, शुरू में इसका नाम जय था, तब भारत, तब महाभारत पड़ा। इसके पर्व यानी कि कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। इसमें कुल श्लोक कितने हैं, 1 लाख हैं। पूछा जाएगा यानी कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख, लक्ष्य 1 लक्ष्य। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी मत किया करिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। ये वीडियो जो बच्चे बीपीएससी के थ्रू टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके पाठ्यक्रम में प्यूसम भाग 1, प्यूसम भाग 2 सम्मिलित है। तो बच्चों, वो लोग भी अध्ययन कर सकते हैं, वो अभ्यर्थी भी। और सभी लोग, ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अधिक से अधिक। देखिए, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। और सहयोग आप कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।